फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं एक इलाके में गया तो सोया हुआ था, एक सैयद आ गया, कहने लगा रमजानुल मुबारक का महीना था, कहने लगा जल्दी करो, नाश्ता बनाओ और हुक्के लगाओ। तो वो लोग कहने लगे कि ये सैयद है, सोया हुआ है, कुरान वाले हैं, ये कहने लगे ये खुद भी यहाँ भूखे मरेंगे, आगे भी निकली कोई जगह नहीं है, जल्दी करो आप खाने बनाओ रमजान में। कह रहा है ये तो वैसे ढोंग रचाया उन लोगों ने, कोई रोजा शोजा नहीं है। फरमाते हैं सैयद मुबारक साहब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मेरे ऊपर चादर ली हुई थी और मेरी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे कि ये सैयद है और हाल ये है कि ये अल्लाह के नबी का दीन का क्या हाल करना। फरमाते हैं शाम के वक्त एक जगह पे वाज था, मैं जब वाज के लिए गया ना तो एक बंदा भूसा उठाए हुए जा रहा था, एक बंदा उसको कहता भाई बात सुनना, उसने बात सुनी, कहता वो शिवल्ली मुसल्ली को तो कहना कि पीर साहब का वाज है और आ जाए। वो कहते हैं कि मैंने फिर सुन लिया एक मरतबा, दूसरी मरतबा एक और बंदा जा रहा था, उसको बंदा कहता भाई वो फला जगह पे जा रहे हो, वो शिवल्ली मुसल्ली को तो कहना पीर साहब का वाज है और आ जाए। कहते ये दो मरतबा सुन लिया, तीसरी मरतबा एक और शख्स को देखा, कहता यार तो फलां जगह पे जा रहा है ना, वो शिवल्ली मुसल्ली को तो कहना पीर साहब का वाज है वो आ जाए। कहते हैं कि मैं मजबूर हो गया इस बात पे कि वो शिवल्ली मुसल्ली है कौन, उसकी खूबी क्या है। कहते जब मैंने पूछा भाई ये वजह क्या है कि हर बंदा उसी का तस्करा कर रहा है, तो उन्होंने बताया पीर साहब ये जो हमारे 2-4 पिंड है, चक है, इनमें कुरान पढ़ा जाता है तो ये शिवल्ली मुसल्ली की बरकत है। पूछा वो कैसे, उन्होंने कहा कि लेले बकरे ये पालता है, वैसे तो ये ईंटें बनाता है भट्ठे पे, मजदूरी करता है, उसी मजदूरी में से लेले बकरे लेके रख लेता है, जब रमजानुल मुबारक का महीना आने लगता है तो उससे पहले ये वो लेले और बकरे बेच देता है और 50 रुपया हर चक में जाके देता है। ये उस वक्त की बात है जब 10 रुपए की भैंस आती थी, तो 50 रुपया जाके देता। कहता भाई जो बंदा भी हाफिज कुरान को घर में रखे ये 25 रुपए उसकी खिदमत के हैं, और जब हाफिज जाने लगे तो ये 25 रुपए उसकी खिदमत कर देने। लोग कहते हैं यार शर्म करो, वो ईंटें बनाने वाला भट्टे पे अगर वो इतने पैसे दे जाता है तो हमें तो शर्म करनी चाहिए। वो शर्म के मारे भी वो उस रमजानुल मुबारक में उन मसाजिद में और उन जगहों में वो कुरान पढ़ने वाला हाफिज रखा करते थे और तरावी पढ़ा करते थे। फरमाते हैं जब मैंने ये सुन लिया तो उस वक्त मैंने कहा कि जब सैयद कुरान का दामन छोड़ दे मेरा परवरदिगार मुसल्ली से भी काम ले लेगा। इनका इलाका था बगदाद, और बगदाद में अब भी लोग वो मौजूद हैं, मिरासी कहलाते थे, तो उनके साथ खेलते और उठते बैठते लोग कहते ये अजीब से हैं। फिर उन्होंने जब अपना पेशा इख्तियार कर लिया तो फिर उनके साथ दोस्ती लगा के उन्हीं के बच्चों को कुरान पे जोड़ दिया, कुरान के साथ नत्थी कर दिया। उन्हीं के बच्चे जिनकी इज्जत कदर कोई नहीं थी, लेकिन उनको कुरान की ये निस्बत मिल गई, उनके सीने में कुरान आ गया। तो फरमाते हैं एक मर्तबा और भी बहुत सादात जमा थे और सैयद मुबारक साहब बगदादी भी तशरीफ फरमा थे, तो आपस में वो सादात कह रहे थे एहतरामन हजरत आप जनाजा पढ़ा दे, हजरत आप जनाजा पढ़ा दे। सैयद मुबारक साहब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिसको लोग कहते थे ये तो तहकीर वाले हैं, जो ना इज्जत वाले नहीं है लोग, उनको कुरान पढ़ा दिया, उस मुसल्ली और मिरासी को पकड़ा और मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। फरमाया ये कुरान की बरकत है, सैयद पीछे है और मुसल्ली आगे। ये अजमत है कुरान की, ये कुरान तो गिरे पड़े लोगों को इज्जत देने वाली किताब है। ये वो कुरान है जो फर्श पे पड़े हैं उनको अर्श पे बिठा देने वाली किताब है।